डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर भड़की एसटी आंदोलन की आग भले ही थम गई है, लेकिन आंदोलन की इस आग पर सियासी रोटियां सेकने की जुगत शुरू हो गई है। आंदोलन की आग पर सियासत। रिजर्व सीट पर पैठ बढ़ाने की जुगत। सभी पार्टियों की वोट बैंक पर नजर। डूंगरपुर के काकरे डूंगरी की पहाड़ी से शुरू हुआ शिक्षक भर्ती को लेकर एसटी आंदोलन की आग भड़की तो हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। हाईवे पर हाहाकार मच गया। अब भले ही आंदोलन की आग थम गई है, लेकिन इस पर सियासी रोटियां सेकने की जुगत अब शुरू हो गई है। बीटीपी ने इस आंदोलन में आदिवासियों का रहनुमाई का दंभ भरते हुए सियासी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की और अब बीटीपी इसको लेकर उदयपुर संभाग की एसटी रिजर्व सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। तो कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कवायद कर रही है। कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा का कहना है कि आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को समझा लिया गया था, लेकिन दूसरे राज्यों से आए असामाजिक तत्वों ने आंदोलन को हाईजैक कर माहौल खराब कर दिया। अभ्यर्थियों ने तो नहीं किया, लेकिन इसमें असामाजिक तत्व घुस गए। इस जो आंदोलन में गुजरात से आ गए, कई छत्तीसगढ़ से आ गए, मध्य प्रदेश से आ गए और संभाग के पूरे जो भी नेता थे वो बीच में इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया उन्होंने। आदिवासी समाज सरल स्वभाव का है, शांतिपूर्ण। हम सभी 36 कौम यहाँ पर साथ में आदिकाल से रहते हुए आए हुए हैं, भाईचारे से रहते हैं। लेकिन कुछ समय से ये बाहर से कोई ताकतें आई है, यहाँ पर हमारी संस्कृति को बदलना चाहते हैं। इस तरीके से जो उनका पूरा इस आंदोलन में पूरा हिंसक जो घटना हुई है उसमें उनका हाथ लगता है। कांग्रेस इस मामले में जहां एक तरफ परंपरागत वोट बैंक को बचाने के लिए फूक फूक कर कदम रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसको लेकर प्रशासन और सरकार पर निशाना साध रही है। जब सरकार को पता है कि पूर्व में घटना हो गई है, तो वर्तमान के जो कांग्रेस सरकार के लोग हैं वो मंत्री और उच्च अधिकारी वहां क्यों नहीं पहुंचे। इस पूरे आंदोलन में वर्चस्व की जो लड़ाई है कांग्रेस की वो दिखती हुई है। दो बड़े नेताओं की लड़ाई इसमें दिखती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और बीटीपी जो जनजाति के नाम पर 2 विधायक लेके गई, आपको नहीं लगता है कि सरकार बचाने के लिए ये इतना सब कुछ होने देना पड़ा? आंदोलन की इस आग ने भले ही सरकार के सामने परेशानी खड़ी कर दी हो, लेकिन एसटी वर्ग के लिए सामान्य पदों को आरक्षित बनाने के लिए कोर्ट में एसएलपी दायर को लेकर सहमति जरूर बन गई है। बहरहाल उग्र आंदोलन पर भले ही सभी पार्टियां सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इससे जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और अब खबर निगम चुनाव से जुड़ी। ये कह दिया गया अब 31 अक्टूबर तक निगम चुनाव कराने होंगे। हाईकोर्ट ने सरकार का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने समय बढ़ाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, जब पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो निकाय चुनाव कराने में समस्या क्या है। 31 अक्टूबर तक अब ये चुनाव कराने होंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा निगम के चुनाव होने हैं और तारीख तय कर दी है 31 अक्टूबर। सरकार ने प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में लगाया था, इसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो निगम चुनावों को करवाने में समस्या क्या है, और अब 31 अक्टूबर तक ये चुनाव करवाने होंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा निगम के चुनाव 31 तारीख तक, 31 अक्टूबर तक कराने होंगे। हाईकोर्ट ने ये बात कह दी है। समय बढ़ाने से इनकार कर दिया है। समय बढ़ाने की एक अपील, एक प्रार्थना पत्र दायर किया था सरकार ने, उसे खारिज हाईकोर्ट ने कर दिया है। बात शहर शहर लूट और खूनी विवाद की। जहां जयपुर में शराब ठेके पर लूट मची, यहां रिवॉल्वर की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं कोटा में प्रॉपर्टी विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि भाई बहनों में जमकर खूनी खेल हुआ। बहनों ने पति और बदमाशों के साथ मिलकर होटल व्यवसायी भाई नासिर पटेल पर तलवार से हमला करवा दिया।
सबसे पहले बात जयपुर की कर लेते हैं, जहां शराब ठेके पर लूट मची। हरमाड़ा थाना इलाके में शराब ठेके पर लूट को अंजाम दिया गया। रिवॉल्वर की नोक पर बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। देर रात लुटेरों ने शराब ठेके पर धावा बोल दिया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश अब कर रही है। और कोटा के सीएडी सर्किल के पास एक होटल में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला, जहां बहनों ने पति और बदमाशों के साथ मिलकर होटल व्यवसायी भाई पर तलवार से हमला करवा दिया। रिश्तों के कत्ल के प्रयास की सनसनीखेज वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह होटल का हॉल जंग का मैदान बन गया। जानकारी के अनुसार मां बेटी सहित अन्य बदमाश होटल पर मालिकाना हक जताने पहुंचे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। सिर पटेल और इसका भाई है, ये होटल किंग्स में ये लोग रन कर रहे थे इस होटल को। इस होटल और इनकी प्रॉपर्टी को लेके इनकी बहनों और इनके बहनों ही के अंदर विवाद चल रहा था, इमरान और महनाज और जैना बहन की। इस विवाद को लेके पूर्व में प्रकरण दर्ज है। आज जैसा कि अभी इसने बताया कि वे किसी एनजीओ को लेके राजीनामा करने के हिसाब से घर होटल में आए थे। इसी दौरान इनके कहा सुनी हुई, हॉट टॉक्स हुई और इन्होंने अपने साथ लाए हुए कुछ बदमाशों से इन लोगों पे हमला करा दिया। और यहाँ वारदात पे हमारी तुरंत थाना SHO किशोरपुरा और अभया ने बहुत बढ़िया काम किया है। अभया में 2 महिला कांस्टेबल ने तुरंत इनको पकड़ा है और ये फरार हो गए। बाकी दूसरे मुल्जिमान हैं, 3 मुल्जिम हमने राउंड अप कर लिए हैं इसमें। और कानूनी कोचिंग नगरी में खाकी का इकबाल कम होता नजर आ रहा है। कांस्टेबल पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को 4 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। घायल कांस्टेबल और उसके साथियों ने न अभी तक किसी पर शक जताया है और न सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे बदमाशों की शिनाख्त की है, जिससे मामला उलझता जा रहा है। मुंबई में बम धमाकों की धमकी देने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने स्टेशन इलाके के होटल से गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुंबई पुलिस की सूचना और मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर आरोपी को होटल से गिरफ्तार किया गया। कोटा SP गौरव यादव ने आरोपी के पकड़े जाने की सूचना मुंबई पुलिस को दे दी है और अब मुंबई पुलिस कोटा पहुंच रही है। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। बाइक शोरूम में आग लगी। यहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगना बताया जा रहा है। 32 बाइक जलकर खाक। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है और इस आग के पीछे का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जोधपुर शहर के भदवासिया क्षेत्र में स्थित ऑटोमोबाइल के शोरूम में आज अचानक आग लग जाने से करीब 32 गाड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर जयपुर से है। जयपुर के चौमू के नेशनल हाईवे 52 पर एक बड़ा हादसा होता टल गया है। पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली में यहां भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। टोंक से खबर, नशे के खिलाफ एक्शन में पुलिस 14.5 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने एक मिनी ट्रक से डोडा पोस्त बरामद किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी भी चढ़े हैं। NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। और
जैसलमेर के तनोट से खबर, जहां बीएसएफ ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। पाक बॉर्डर से इस संदिग्ध को पकड़ा है बीएसएफ ने, पुलिस को इसे सौंप दिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इससे पूछताछ करेंगी। तनोट क्षेत्र में भारत पाक सीमा पार करने की नियत से ये व्यक्ति सीमा के पास पहुंच गया, जिसे बीएसएफ के जवानों ने सीमा रेखा से 500 मीटर ही अंदर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर संदिग्ध ने अपना नाम नंदू बताया। इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे में ये साफ नहीं हो पाया है कि संदिग्ध कहां का रहने वाला है और यहां तक कैसे पहुंचा। बीएसएफ ने संदिग्ध का कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रामगढ़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। अब सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से इससे पूछताछ की जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ तमाम सरकारें पानी बचाने का संदेश देती है, जागरूक किया जाता है लोगों को, लेकिन ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए और समझिए कितना इस जागरूकता का असर खुद सरकारी महकमों में। पानी की बर्बादी की दो तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरों में हजारों लाखों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। पहली तस्वीर उदयपुर की है, जहां टंकी से पानी बह रहा है, लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। और दूसरी तस्वीर अलवर की है, जहां सड़क के नीचे पाइप से पानी लीकेज हो रहा है और लाखों लीटर पानी शहर की सड़कों पर बेकार बह गया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर जलदाय विभाग है कहां। चलिए पहली तस्वीर की बात कर लेते हैं। उदयपुर की ये तस्वीर है। आपने पानी की टंकी से झरना बहता हुआ शायद ही देखा हो, लेकिन उदयपुर की एकलव्य कॉलोनी में जलदाय विभाग की लापरवाही से यह अनोखा नजारा भी मुमकिन हो गया। एकलव्य कॉलोनी में बनी 17,000 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी में पानी पहुंचा ही था कि वॉल चौक हो गया। इसके बाद टंकी से पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहा। करीब 1 घंटे में लाखों लीटर पानी यूं ही बेकार बहता रहा। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल होने के बाद जलदाय विभाग ने मामले की सुध ली। उदयपुर की ये तस्वीरें हैं और ये बेकार बहता पानी उदयपुर में पानी की टंकी से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया, लेकिन जलदाय विभाग बेसुध हुआ अपने ऑफिस में बैठा रहा। ये वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, अपने कैमरे में कैद कर लिया और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जलदाय विभाग की नींद खुली और तुरंत जलदाय विभाग ने इस व्यर्थ बहते पानी को रोकने की कवायदें शुरू की। सतीश मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या है ये पूरा मामला? सतीश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सतीश, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या अब भी यही स्थिति बनी हुई है वहां पर या जलदाय विभाग पहुंचा, कोई कार्रवाई की गई है? देखिए सुमित, पूरी तरह से जलदाय विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला हम लोग अपनी स्क्रीन के मार्फत दिखा रहे हैं जनसामान्य को कि कैसे विभाग के कर्मचारियों की एक छोटी लापरवाही कितनी भारी पड़ी है, कितनी बड़ी मात्रा में अथाह जल राशि जो 18 लाख लीटर जिसकी क्षमता है और 17 लाख लीटर तक उसे भरा जाता है, वो पूरी तरह भरी के बाद ओवरफ्लो होती रही और एक मात्र वॉल चौक होने की छोटी लापरवाही पूरे इलाके के लिए भारी पड़ी है। टंकी पूरी तरह यहाँ पर खाली हो गई है। उसके बाद हालांकि मौके पर जेईएन और एईएन पहुंचे हैं और संबंधित कर्मचारी को यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का नतीजा इस आसपास के तकरीबन 5 किलोमीटर के लोग क्यों भुगते हैं? क्यों उन्हें अब 5 किलोमीटर के लोगों को आगामी 2 दिनों तक पेयजल सप्लाई नहीं हो पाएगा? तो कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबत अब भारी पड़ी है। लाखों लीटर पानी बहता रहा, कोई 1-2 मिनट में तो ये पानी व्यर्थ हुआ नहीं होगा, वक्त लगा होगा। इतनी देर तक कहाँ रहा जलदाय विभाग? सूचना नहीं पहुंची उन तक कोई?
सुमित, तकरीबन 1.5 घंटे तक ये पूरा घटनाक्रम यूं ही चलता रहा। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते रहे और उसे वायरल करते रहे। बाद में जब ये वीडियो यहाँ की स्थानीय एईएन अधिकारी के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी और उसके बाद वो मौके पर पहुंचे और जो संबंधित कर्मचारी है और जिसकी ड्यूटी वहां पर थी उसे वहां बुलाया गया। तो यकीनन आप अंदाजा लगाइए कि 1.5 घंटे में अगर इसी फ्लो से, इसी स्पीड से पानी बहा होगा तो कितना पानी हुआ होगा, पूरी कॉलोनी में किस कदर पानी वाली स्थिति हुई होगी। कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर जल संसाधन विभाग, लापरवाही जलदाय विभाग की तो रही सतीश, ठीक है, लेकिन जो लोग वीडियो बना रहे थे क्या उनमें से किसी ने जहमत नहीं उठाई कि जलदाय विभाग को सूचित कर दे? देखिए, जलदाय विभाग को यहाँ पर सूचित भी किया गया था, लेकिन स्थानीय कर्मचारी ने ये कहकर टाल दिया कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मैंने आगे सूचना दे दी है, वहां पे किसी अधिकारी के होने पर ही कुछ होगा। यानी मानसी वाकल से पानी आता है तो मानसी वाकल पर जो है कर्मचारी ने सूचना दी और उसके बाद वो निश्चित होकर बैठ गया और निश्चित होता के चक्कर में। शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। खबर अलवर से। अब अलवर में पानी की सप्लाई करने के लिए 100 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करने के बावजूद अमृत जल योजना का पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बता दें कि अमृत जल योजना के तहत शहर में नई 8 पानी की टंकियां बनाई गई हैं और शहर में नई पाइपलाइन डालकर कनेक्शन किए गए हैं, लेकिन घरों में पानी पहुंचने से पहले ही लीकेज की वजह से लाखों लीटर पानी शहर की सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। बावजूद इसके जलदाय विभाग के अधिकारी इसे ठीक नहीं कर रहे हैं। अलवर से सहयोगी राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या मामला, क्या अपडेट? अब जी, अभी 2.5 दिन में चले 2.5 कोस वाली ही परिस्थितियां बनी हुई हैं। अलवर शहर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मानसूनी बारिश इस बार कम हुई है, इसकी वजह से जलदाय विभाग के द्वारा करीब 17 से 18 कॉलोनी और मोहल्लों में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई शुरू कर दी है, जिसको अभी 3 दिन हुए हैं, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जलदाय विभाग कह रहा है पानी की किल्लत है और इसलिए हम सप्लाई देने में नाकाम साबित हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीर जब सामने आती है तब पता चलता है कि कितनी लापरवाही जलदाय विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद अलवर शहर में ही अगर बात की जाए तो अमृत जल योजना के लिए 100 करोड़ से अधिक का बजट आया था और उसके बाद ये प्रस्ताव किया था, दावे किए गए थे बड़े बड़े कि शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। 100 करोड़ रुपए की, तो 100 करोड़ रुपए में पानी की लाइनें भी दुरुस्त नहीं करवा पाए क्या? ये बजट क्या कम पड़ गया क्या जलदाय विभाग को? ये पूरा जो खेल है वो पूरा सेटिंग का खेल है। अभी तक अमृत जल योजना में जलदाय विभाग के अधिकारी हैं वो लोगों को कनेक्शन ही नहीं दे पाए हैं और जिन लोगों के घरों में कनेक्शन पहुंच गया है, न्यूज़ 18 भी सवाल पूछ रहा है जलदाय विभाग से। जलदाय विभाग पर सवाल इन दोनों तस्वीरों के बाद खड़े हो रहे हैं कि ऐसे कैसे प्रदेश में पानी की किल्लत दूर होगी? क्या ज्ञान की गंगा जो बहाई जाती है वो सिर्फ आम लोगों के लिए है? इसका शासन प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? पानी बहता रहा और जलदाय विभाग सोता रहा, क्यों? टंकी से लाखों लीटर पानी कैसे बह गया? किसी की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? कहां था विभाग उस वक्त पर? पानी की पाइपलाइन की समय रहते मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? 100 करोड़ से ज्यादा का बजट पास करवा लेता है जलदाय विभाग, उसके बावजूद पाइपलाइन दुरुस्त नहीं करवा पाता है। वो पैसा कहां गया, किसकी जेबों में गया? सवाल ये भी सबसे बड़ा। और ऐसे कैसे पूरी होगी अमृत योजना? उदयपुर और अलवर की ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कितना नकारा, कितना लापरवाह प्रदेश का जलदाय विभाग बना हुआ है। अधिकारियों से बात करने की कोशिश हमारे सहयोगियों ने, हमारे रिपोर्टर्स ने कोशिश की, लेकिन जब ऐसी लापरवाही होती है तो सारी कोशिशें भी नाकाम साबित होती है। किसी अधिकारी ने जवाब देना तक, टीवी पर कैमरे पर आना तक मुनासिब नहीं समझा। जनता के प्रति जवाबदेही किसी अधिकारी की नहीं है। बस परिणाम इतना निकला कि अब आने वाले 2 या 3 दिनों तक उस क्षेत्र के निवासियों के घरों में पानी नहीं आएगा।